बात करते हैं बुलेटिन में चीन के उस खतरे की जो ताइवान के सिर पर मंडरा रहा है। जी हां, जरा बिग वॉल पर चलते हैं और वहां इस बारे में बात करते हैं कैसे चीन ताइवान की ओर चला और हमला वो 100% करने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चीन के 71 फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान पर हमले के लिए निकल चुके हैं। ताइवान स्ट्रेट में इस वक्त कम से कम 20 वॉरशिप आमने सामने आ गए हैं। समंदर में बारूद बरस रहा है और ऐसे में अगर एक भी चिंगारी एक खेमे से दूसरे खेमे में पहुंच गई तो विश्व युद्ध छिड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी चीन चला ताइवान की ओर, हमला करेगा 100% श्योर। ताइवान की ओर हमला करेगा 100% श्योर। समंदर की बूंद बूंद बारूद, कैसे बचेगा ताइपे का वजूद। ताइवान में तबाही का ब्लूप्रिंट, चीन क्या करेगा, दे दी हिंट। चीन ने किया वीडियो जारी, किसी भी क्षण बमबारी। जेट, 20 जंगी जहाज, क्या हो गया वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। डोंगफेन वर्सेस हार्पून, निमित्ज वर्सेस शेडोंग। जिनपिंग वर्सेस साई इंग, बाइडेन वर्सेस किंग जोंग। नीले समंदर में घात, आघात और प्रतिघात की तैयारी हो चुकी है। सर्वनाश के सामान की तैनाती हो चुकी है। सिर्फ 160 किलोमीटर चौड़े ताइवान स्ट्रेट के नीले समंदर की लहरों पर बेतहाशा बारूद बरस रहा है। एक तरफ चीन ने फाइनल वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, दूसरी तरफ ताइवान ने। अब इसी ब्लू बैटल ग्राउंड से बहुत बड़ी वॉर ब्रेकिंग आ रही है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के कम से कम 10 वॉरशिप उतर गए हैं। जवाब देने के लिए ताइवान की ओर से भी मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ है, यानी ताइवान की तरफ से भी 10 वॉरशिप वॉर रेडी है। चीन के वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17 से लैस हैं।
ताइवान की ओर से हार्पून और साइड विंडर जैसी अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती की गई है। ताइवान ने चीनी वॉरशिप को टारगेट करने के लिए एंटी शिप मिसाइल हार्पून और साइड विंडर जैसी अमेरिकी मिसाइलें वॉर रेडी करती हैं। हार्पून मिसाइल हर मौसम में लैंड बेस्ड टारगेट्स पर कई तरीकों से हमला कर सकती हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन और ताइवान के बीच 160 किलोमीटर लंबे बफर जोन में इस वक्त तनाव चरम पर है। चीन के कम से कम 58 एयरक्राफ्ट्स ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार किया है। इन एयरक्राफ्ट्स में फाइटर जेट्स भी है और बॉम्बर्स भी। इनमें रेकी करने वाले एयरक्राफ्ट्स भी है और ड्रोन्स भी। यानी समंदर में चीन के वॉरशिप तैनात हैं और आसमान में चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स। और इस बीच चीन ने एक एनिमेशन वीडियो जारी करके ताइवान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी भी दी है। ये वीडियो खुद चीन की सरकारी मीडिया एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। ये वीडियो नहीं बल्कि चीन की ताइवान और अमेरिका को खुली और सीधी धमकी है। वीडियो में ताइवान पर हर तरफ से बारूद बरसता दिख रहा है। चीन ने ये वीडियो जारी करके ताइवान को डराने की कोशिश की है। बताया है कि वो जब चाहे चीनी जमीन से ताइवान पर मिसाइलें दाग सकता है। हवा में तैनात सुखोई 30 MKK की कॉपी J-16 फाइटर जेट से मिसाइलें दागकर ताइवान में तबाही मचा सकता है। समंदर से ताइवान के चारों तरफ तैनात जंगी जहाजों से हमला कर सकता है। और इतने पर भी अगर ताइवान में कुछ बाकी बचा रह गया तो चीन की जमीन से एटम बम से लैस डोनफेंग मिसाइलें दागकर ताइपे का समूल नाश कर सकता है। इस वीडियो में चीन ने ताइवान को लेकर अपना वॉर प्लान बता दिया है। चीन ताइवान पर किसी एक हथियार से हमला नहीं करने वाला। चीन हर तरफ से हमला करेगा, हर हथियार का एक साथ इस्तेमाल करेगा ताकि ताइवान में कुछ भी बाकी न बच जाए। बीते शनिवार से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान स्ट्रेट में युद्ध अभ्यास शुरू किया था और इसी वॉर एक्सरसाइज के दौरान चीन ने वो किया जिसका डर था। ताइवान और अमेरिका को उकसाने के इरादे से चीन ने एक साथ 45 एयरक्राफ्ट से लक्ष्मण रेखा लांघ दी। ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास के दूसरे दिन चीन ने ताइवान के पास 10 युद्धपोत और 71 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। चीन का सरकारी मीडिया इसे युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध की तैयारी बता रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग-वेन के अमेरिका दौरे से नाराज चीन ताइवान स्ट्रेट में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि ताइवान में उसके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और हथियार मौजूद हैं। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से चीन और ताइवान में तनाव काफी बढ़ गया है। चीन के 71 एयरक्राफ्ट और 10 वॉरशिप ताइवान के आसपास असली जंग की प्रैक्टिस करने लगे। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने जानकारी दी कि कम से कम 45 चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा के अंदर घुस आए। और जब यह सब हो रहा था उसी वक्त अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी जंगी जवाब की तैयारी कर रहा था।
ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे से बौखलाए चीन ने अमेरिका की 2 संस्थाओं यूएस थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट और रीगन लाइब्रेरी पर बैन लगाने का ऐलान किया है। दोनों संस्थाओं ने वेन की मेजबानी की थी। दौरे में वेन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी से भी मुलाकात की थी। ताइवान से तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन को बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सांसद माइकल मैक्कल ने कहा कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच सीधा युद्ध होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ताइवान में अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। सबसे प्रामाणिक और जमीनी वॉर रिपोर्टिंग TV9 भारतवर्ष की पहचान है। इसलिए हमारी टीम वहां पहुंची जहां से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करने की भी ताइवान की पूरी तैयारी है और यही वजह है कि ह्यूलन काउंटी के इस शिंजियान एयरबेस पर अगर चाइना की तरफ से टारगेट करते हुए एयरक्राफ्ट्स को, फाइटर जेट्स को निशाना बनाते हुए एयरपोर्ट का घेराव किया जाता है तो यहां पर बकायदा अब पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट्स को हाईवे पर भी लैंड कराया जा सकता है। ताइवान की जमीन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चीनी सेना फुल फॉर्म में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन वीडियो जारी करके ताइवान को नेस्तनाबूद कर देने की खुली धमकी दे रहा है। चीन की वॉर ड्रिल में जंगी जहाज और फाइटर जेट्स बारूद बरसा रहे हैं। चीन ने ऐलान किया है कि ये वॉर ड्रिल 10 अप्रैल तक चलेगी और उसके बाद फाइनल एक्शन होगा। इस बार चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, इसलिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान स्ट्रेट के आसपास ही घूम रहे हैं। विस्तारवादी चीन से ताइवान को बचाने की तैयारी है। अमेरिका तैयार है, जापान तैयार है, साउथ कोरिया तैयार है, लेकिन ताइवान में इस वक्त हाहाकार है। सवाल ये है, क्या शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर? ताइवान की होगी हार? क्या अमेरिका तोड़ पाएगा चीनी ताकत की दीवार? अभी देखिए ताइवान के लोग आग उगलते ड्रैगन को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर भी रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हर 6 में से एक ताइवानी अब पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करने की कोशिश में जुटा है। जिन लोगों ने आज तक वेपन्स भी नहीं उठाए थे वो भी अब बाकायदा वेपन्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि अगर मल्टी लेयर्ड सी सिक्योरिटी को पार करते हुए अगर ताइवान शहर के अंदर बीचों बीच आ जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरिल्ला वॉरफेयर को समझते हुए अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाया जा रहा है। और यही वजह है कि रिजर्व सैनिकों की संख्या में ताइवान जिस तरीके से पूरी दुनिया में नंबर 1 है, आज भी यहाँ के सिविलियंस इस बात को समझते हैं, इस हालात को समझते हैं कि अपने देश को बचाने के लिए उन्हें वॉर में उतरना ही होगा। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तरह तैयार है। चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान की कड़ी नजर है। चीनी हरकत पर नजर रखने के लिए ताइवानी नौसेना की हैंगफेक ब्रिगेड ने बॉर्डर की ओर उड़ान भर ली है। ताइवान ने पिंगई हाईवे पर भी एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी है।
ताइवान का बच्चा बच्चा जानता है कि आज नहीं तो कल ड्रैगन हमला करेगा जरूर। इसलिए ताइवान ने मल्टी लेयर सी डिफेंस तैयार किया है। मल्टीलेयर सी डिफेंस से चाइना की फ्लीट पर नजर रखने को लेकर भी ताइवान की बड़ी तैयारी है। और इस बीच आप देखिए किस तरीके से हम जानते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और महत्वपूर्ण यह है कि ताइवान के इलाकों में भी एक सीरीज है अलग अलग आइलैंड्स की, और इन्हीं में से कुछ चीन के बेहद नज़दीक हैं। हालांकि निगरानी रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो चीन के तटों से चलने वाले फ्लीट्स या उनके बेड़े के बारे में पहले ही इंडिकेट कर देते हैं। और ताइवान की ये सेना की कोशिश है कि मल्टीलेयर सी डिफेंस के जरिए ही उसको करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्किल होगा हर लिहाज से ताइवान की उस समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोल्ट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का सामना करना, क्योंकि यही एक स्थिति है जो ये हमें बता पा रही है कि आखिर चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान किस स्तर पर तैयारी कर चुका है और किस तरीके से ताइवान इसी तैयारी के तहत चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब चीनी ताकत का मुकाबला करने के लिए ताइवान की तैयारी देखिए। चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया तो ताइवान ने भी बिल्कुल उसी तरह जंग की तैयारी शुरू कर दी। अब देखिए ताइवान से आया जंग की तैयारी का सबसे नया वीडियो। चीन की धमकी के जवाब में ये वीडियो ताइवान की सेना ने रिलीज किया है। इस वीडियो में ताइवान की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और मिसाइल कमांड में जबरदस्त तालमेल दिखाई दे रहा है। जंग रात को लड़नी पड़े या दिन में, ताइवान पूरी तरह तैयार है। ताइवान की तैयारी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ताइवान ड्रैगन के हमले का इंतजार कर रहा है। जवाब बिल्कुल तैयार है, मिसाइलें एकदम रेडी हैं, फाइटर जेट्स तैयार हैं, गोरिल्ला सेना से लेकर ताइवान की मिलिट्री का हर विंग तैयार है। लेकिन अब देखिए ताइवान कैसे चीन की हर तैयारी पर बारीकी से नजर रख रहा है। मल्टीलेयर सी डिफेंस से चीन की हर फ्लीट पर नजर रखने की ताइवान की बड़ी तैयारी है। और इसे समझने के लिए देखिए इन तस्वीरों को, जहां ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ताइवान जैसे समुद्र से घिरा हुआ है और अलग अलग आइलैंड्स की एक पूरी सीरीज है। ऐसे में कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो चीन के बेहद नज़दीक हैं और कुछ ऐसे जिन पर निगरानी रखने के लिए बाकायदा इक्विपमेंट्स लगाते हुए उन्हें ट्रैक और ट्रेस करने के लिए चीन के तटों से चलने वाले पहले ही फ्लीट्स या बेड़े का पता लगाया जा सकता है। और ये सेना को मल्टीलेयर सी डिफेंस के लिए ताइवान को पर्याप्त सुविधाएं पहले से मिली हुई हैं, जिसके तहत ये कहना भी गलत नहीं है कि ताइवान की समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोल्ट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का मुकाबला करने के लिए भी ताइवान की यहाँ पर पूरी तैयारी हर स्तर पर नजर आती है। अभी आप ये खबर सुन रहे हैं और इस वक्त भी चीन के 71 एयरक्राफ्ट ताइवान स्ट्रेट के ऊपर वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनमें से जो 45 फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो गए। ताइवान की एयरफोर्स और मिसाइल कमांड चाहती तो उन्हें जमीन पर गिरा देती, लेकिन चीन भी तो यही चाहता है। चीन ताइवान को उकसाना चाहता है, ड्रैगन जंग का बहाना चाहता है। ताइवान ड्रैगन को ये बहाना नहीं दे रहा, लेकिन तैयारी पूरी है। अब टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे की नजर से देखिए ताइवान के फाइटर जेट्स वॉर ड्रिल कैसे करते हैं। तो डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करने की ताइवान की यह है सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से ताइवान में रोजाना इसी तरह से वॉर ड्रिल्स की जाती है, क्योंकि ताइवान की नजर है
चाइना की उन गतिविधियों पर जिसमें वो रोजाना आंकड़ों के लिहाज से ये बताता जा रहा है कि कैसे चाइना अब मीडियन लाइन क्रॉस कर रहा है। और इसी तरह से रोजाना हम देख रहे हैं कि कैसे फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और इन्हीं फाइटर जेट्स के जरिए पूरे इलाके पर निगरानी की जाती है। यहां तक कि पिछले 1 साल से बाकायदा ऐसी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं कि इन सभी एयरफोर्स पर मौजूद विमानों की लैंडिंग हाईवे पर भी आसानी से कराई जा सके। तो ताइवान में जारी वॉर ड्रिल्स को लेकर एक जानकारी इसी तरह से हम आपको दे रहे हैं, जहां ताइवान की चीन का मुकाबला करने के लिए रोजाना ऐसी ही ड्रिल्स की जाती हैं। शी जिनपिंग एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि ताइवान का चीन के साथ एकीकरण होकर रहेगा। मॉस्को में पुतिन के साथ मुलाकात करके लौटे जिनपिंग ताइवान पर हमले को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। ताइवान का अपना संविधान है, चुनी हुई सरकार है, इसलिए ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। ताइवान के बच्चों को मिटना मंजूर है, लेकिन चीन की गुलामी नहीं। ताइवान अपने सबसे सुरक्षित एयरबेस पर इसी तरह से अपने एयरक्राफ्ट को रख रहा है और एयरपोर्ट पर बमबारी होने की स्थिति में हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतारने की ट्रेनिंग को लेकर भी लगातार खबरें आती है। अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ताइवान को डिफेंस सिस्टम और डिफेंस सपोर्ट देने की बात कही है और इन्हीं तमाम उपायों के बल पर हम देख रहे हैं कि ताइवान इसी तरीके से ड्रिल्स करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन चीन के आगे कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि ताइवान की इस हालात में तैयारी पूरी है। ताइवान की तैयारी पूरी है चीन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आज के हालात में जिस तरीके से डिफेंस सपोर्ट को लेकर अमेरिका ये बड़ी मदद पहुंचा रहा है, उसी के तहत चीन की हर चालबाजी पर, चीन की हर हरकत पर ताइवान इसी तरह से नजर बनाए हुए है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा, ताइवान हमारी मातृभूमि है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं या हम क्या देखते हैं। हमारा वतन हमेशा से आकर्षक और खूबसूरत देश रहा है। इस भूमि पर हर गाथा हमारी यादों में उकेरी गई है। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपने घरों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। यानी ताइवान तैयार है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि चीन ताइवान पर कब्जे की फिराक में है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इन-वेंग के अमेरिका दौरे से बौखलाई चीनी सरकार ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना और वायुसेना समंदर में बसे ताइवान की सीमाओं को लांघ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन वर्सेस बाइडेन की अब बात करते हैं, क्योंकि लगातार इस युद्ध में हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये जंग 13 महीनों के बावजूद आगे चल रही है। अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान खुला ऐलान भी कर दिया है कि अब वो अमेरिका को बिल्कुल उसी की भाषा, उसी के युद्ध रणनीति और उसी के स्टाइल में हराएंगे। पुतिन ने पहली बार रूस के एटम बमों को निकालकर रूस के बाहर भी तैनात कर दिया। बेलारूस में रूस का पहला परमाणु बेस बनाया गया है। पुतिन का न्यूक्लियर आदेश मिलते ही वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके अंत का मतलब है एटम बम का धमाका और धरती के एक बड़े हिस्से का अंत। अब बड़ा सवाल यह है कि बेलारूस में एटम बम भेजने के बाद पुतिन आगे एटम बम से जुड़ा कौन सा ऑर्डर देने वाले हैं। अगर पुतिन ने सचमुच एटम बम दागने का ऑर्डर दे दिया तो आगे क्या होगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पुतिन के एटम बम की ABC। अमेरिका ने उकसाया तो रूस लाएगा न्यूक्लियर तबाही।
नाटो ने की नाकेबंदी तो पुतिन दिखाएंगे पावर एक्ट भी। बाल्टिक से साउथ चाइना सी तक परमाणु युद्ध की दस्तक। यूक्रेन से मिडिल ईस्ट तक पुतिन की न्यूक्लियर धमकी। अगर अमेरिका पुतिन को बार बार उकसाकर परीक्षा लेना चाहता है तो ऐसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पुतिन आग बबूला हुए तो वो न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एटम बम की तैनाती हो चुकी है। बस तबाही का बटन कभी भी दब सकता है। और ऐसे हालात खुद अमेरिका ने पैदा किए, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो परमाणु युद्ध के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया पर कब्जे के लिए लगातार उकसा रहा है। यूक्रेन को विध्वंसकारी हथियार देकर रूस से जंग लड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फिनलैंड को नाटो में शामिल करा रूस से बड़ा पंगा ले लिया है। इसके अलावा ताइवान स्ट्रेट में चीन के वॉरशिप के सामने वॉरशिप तैनात करके रूस के दोस्त चीन को भड़का दिया है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर रूस को हथियार देने वाले ईरान को धमकी दे दी है। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है। वो अपनी बादशाहत यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक कायम रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका के सामने रूस सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट ये ऐलान कर चुके हैं कि ये कोल्ड वॉर का दौर नहीं है, ये पुतिन का दौर है, जो दोबारा से सोवियत संघ जैसा युग लाने की सौगंध खा चुके हैं। उधर चीन भी अमेरिका को लगातार ललकार रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, ईरान भी इसी खेमे में शामिल है। कुल मिलाकर पुतिन अमेरिका के खिलाफ उठ खड़े हुए विध्वंसकारी खेमे के सरदार। अमेरिका लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जो पुतिन के सब्र को तोड़ सकती है। यही वजह है पुतिन ने कैलिनिंग्राड और बेलारूस में न्यूक्लियर बेस बनाकर तैयारी कर ली है। हालात जरा भी बिगड़ते हैं तो एटमी बटन दबा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि पहले एटम बम कौन फोड़ेगा, पुतिन या बाइडेन? ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। उधर जंग का एक मोर्चा रूस यूक्रेन के बीच खुला हुआ है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में ताइवान चीन में तनातनी है, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग के आसार हैं, और इस सब के पीछे है अमेरिका। लेकिन रूस ने ठाना है वो उन तमाम देशों के साथ मिलकर अमेरिका को करारा जवाब देगा जिनके ऊपर अमेरिका दबाव बनाना चाहता है। जाहिर है ऐसे में अमेरिका और रूस की तनातनी बढ़ेगी। ऐसे में अगर अमेरिका बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी और मिडिल ईस्ट तक में न्यूक्लियर वॉरशिप और सबमरीन की तैनाती कर रहा है, तो जवाब में पुतिन ने भी अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन हमले के लिए तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ कैलिनिंग्राड और बेलारूस में न्यूक्लियर बेस बनाकर अमेरिका को सीधा चैलेंज दे दिया है, अगर छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पुतिन खोलेंगे परमाणु सूटकेस तो कैसी होगी न्यूक्लियर रेस? एटम बम पर किसका कंट्रोल? पुतिन कैसे बदल देंगे भूगोल?
बेलारूस पहुंचा एटम बम, कैसे होगा डी-डे एक्शन? पुतिन ने आखिरकार खुलकर ऐलान कर दिया कि नाटो देशों की सरहद पर उनके एटम बम तैनात हैं। रूस ने यूरोप में अपने सबसे करीबी दोस्त बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती का खुला ऐलान कर दिया है। साफ साफ कह दिया कि जो काम अमेरिका नाटो देशों में कर रहा है वही अब रूस अमेरिका के खिलाफ करेगा। दुनिया के तकरीबन हर हिस्से के आसपास अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे। दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका ने एटम बम तैनात कर रखे। अब पुतिन ने तय किया कि अमेरिका का मुकाबला अमेरिका वाली रणनीति से करेंगे। रूस के बाहर रूस के एटम बमों की तैनाती मुकम्मल हो गई। इस तरह पुतिन ने रूस के बाहर एटम बम को सबसे बड़े न्यूक्लियर बेस के लिए हरी झंडी दे दी। पुतिन ने एटम बम का अंतिम ऑर्डर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूस ने न्यूक्लियर हथियारों और एटम बम के लॉन्चर का रूस में और रूस की सरहद के बाहर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। रूस की न्यूक्लियर बमों की नई तैनाती के तहत सबसे बड़ा न्यूक्लियर बेस इस वक्त बेलारूस में बनाया जा रहा है। इस बेस पर सिर्फ एटम बम ही तैनात नहीं होंगे। एटम बमों को ले जाने वाली मिसाइलें, रूस के महाविनाशक बॉम्बर्स और दूसरे लॉन्चर्स भी तैनात रहेंगे। पुतिन के नए न्यूक्लियर एक्शन से पेंटागन में खलबली मची। यूरोपीय देश सीधे सीधे पुतिन के परमाणु बमों के निशाने पर आ गए। एटम बमों और उसके लॉन्चर्स की अचानक और इतनी आक्रामक तैनाती बताती कि एटम बम सिर्फ दिखाने या डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में दागने के लिए तैनात किए गए। एटम बमों के मामले में रूस दुनिया की सुपर पावर है। इसीलिए आज ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई पुतिन सिर्फ एक ऑर्डर देकर पूरे यूरोप को एटम की आंधी से भस्म कर सकते हैं। क्या वाकई पुतिन सिर्फ एक ऑर्डर देकर पूरे ब्रिटेन को पोसाइडन से पानी में डुबो सकते हैं? पुतिन ने कहा है कि बेलारूस में एटम बम की तैनाती करके उन्होंने न तो परमाणु अप्रसार संधि को तोड़ा है और न ही ऐसा कुछ किया है जो अब तक दुनिया में नहीं हुआ। पुतिन ने सीधे अमेरिका का नाम लेकर आरोप लगाया कि पिछले कई दशक से दुनिया के अलग अलग देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए हैं। अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से को भस्म करने की ताकत हासिल करना चाहता है। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि अमेरिका की एटमी ताकत पर चोट की जाए। अमेरिका के मुकाबले रूस के एटम बम एक्टिव किए जाए। नब्बे के दशक के बाद ये पहला मौका है जब रूस किसी दूसरे देश में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटम बमों का भंडार है। पुतिन की पावर ये है कि वो रूस के 5,977 एटम बमों को दागने का ऑर्डर दे सकते हैं। रूस के 5,977 एटम बमों के मुकाबले अमेरिका के पास 5,428 एटम बम है। परमाणु बमों के नंबर गेम में रूस सबसे आगे है, लेकिन अमेरिका भी ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि आज रूस के पास जो एटम बम है उनमें से ज्यादातर सोवियत संघ से विरासत में मिले थे। यानी बीते 20 साल में रूस ने अपने परमाणु बमों के नंबरों में ज्यादा इजाफा नहीं किया, या किया भी हो तो कम से कम उसका खुलासा नहीं किया है। बीते 20 सालों में बहुत ज्यादा नए और बड़े एटम बम तो अमेरिका ने भी नहीं बनाए, लेकिन अमेरिका ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यानी छोटे छोटे और छोटे इलाके को नेस्तनाबूद करने वाले एटम बम खूब बनाए हैं। बड़े एटम बमों के मामले में रूस सुपर पावर है तो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के मामले में अमेरिका रूस से आगे हो सकता है।
लेकिन दुनिया के किसी भी हिस्से में एटम बम दागकर उसे हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक बेहद जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। एटम बम लॉन्च करने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ अप्रूवल लेना होता है। कई विभाग एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कई पास कोड मिलाए जाते हैं, बार बार चेतावनी और दोबारा सोच लेने का मौका दिया जाता है। और जब इतना सब होने के बाद भी ये तय कर लिया जाता है कि अब एटम बम के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा, सिर्फ तब एटम बम से सर्वनाश का ऑर्डर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अमेरिका और रूस दोनों ने कुछ ऐसे भी एटम बम तैनात कर रखे हैं जिन्हें दागने में कोई समय नहीं लगेगा। ये एक्टिव एटम बम है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी यही एक्टिव एटम बम है। पिछले 20 साल में रूस ने अपने 1500 एटम बम रिटायर किए हैं। रूस ने 2889 एटम बम रिजर्व में रखे, यानी ये ऐसे एटम बम हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा और इस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन असली खतरा है रूस के 1588 एक्टिव एटम बम जो पुतिन के एक ऑर्डर पर लॉन्च किए जा सकते हैं। बेलारूस में पुतिन ने ऐसे ही एक्टिव एटम बम तैनात किए हैं। ये एक्टिव एटम बम रूस के दुश्मन पश्चिमी देशों और पूरे नाटो देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। पेंटागन के सामने पुतिन के एक्टिव परमाणु बम सबसे बड़ी परेशानी बन गए। अमेरिका डरा हुआ है क्योंकि पुतिन के जिद को सब जानते हैं। पुतिन कहते कम है, करते ज्यादा है, और जो कहते हैं वो तो जरूर करते हैं। अब पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, एक्टिव परमाणु बम की तैनाती कर रहे हैं। ये सब दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका और नाटो देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए पुतिन के एटम बम की एबीसीडी जाने, उससे पहले यह समझना होगा कि रूस के परमाणु हथियार कहां-कहां तैनात हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के अनुसार रूस के एक्टिव परमाणु हथियारों में 812 जमीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात है। रूस के 576 एक्टिव एटम बम सबमरीन से फायर की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात है और लगभग 200 बड़े और सबसे विनाशक एटम बम रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर तैनात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस के एक्टिव एटम बम लॉन्च कैसे होते हैं। पुतिन जब जब दिखाई देते हैं उनके साथ एक ब्रीफकेस भी दिखता है। इस ब्रीफकेस को रूस में चिकेट कहा जाता है। आप इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस यानी चिकेट को एटम बम का रिमोट कंट्रोल मान सकते हैं। आजकल पुतिन हर वक्त एटम बम के इस रिमोट के साथ दिखाई देते हैं। इस न्यूक्लियर बैग में पर्सनलाइज कोड होता है। यह हर समय रूस के परमाणु बम को कंट्रोल कर सकता है। इसकी देखरेख एक सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी करता है जो पुतिन के साथ हर जगह जाता है। रूस के परमाणु ब्रीफकेस को 1980 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। 2019 में पहली बार इस ब्रीफकेस को दुनिया ने देखा जब टीवी पर यह पुतिन के साथ दिखाई दिया। ऐसा माना जाता है कि रूस में इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं। हर वक्त एक ब्रीफकेस पुतिन के साथ रहता है, यानी एक्टिव एटम बमों का टोटल कंट्रोल हर वक्त पुतिन के हाथों में रहता है। ये रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी है। रूस का राष्ट्रपति बड़े और छोटे यानी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के रूसी एटम बमों के इस्तेमाल का आखिरी निर्णय लेता है और शायद पुतिन निर्णय ले चुके हैं। बस तारीख और जगह का ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। शी जिनपिंग, किम जोंग उन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अली खामेनेई, बशर अल असद और किंग अब्दुल्ला, इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब अपने अपने देश के डिक्टेटर हैं, तानाशाह। ये आम जनता की मर्जी से, उसके वोट से शासक नहीं बने, इसलिए इनमें से कोई भी कैसा भी ऑर्डर देने से पहले आम जनता की मर्जी के बारे में सोचता भी नहीं है। इनमें से कई आपस में दुश्मन भी हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले एटमी धमाके का अंदेशा होते ही दुनिया के सभी तानाशाह एकजुट हो गए। उन्होंने अपना नया गुट बना लिया है। उन्होंने आपसी दुश्मनी भूलकर विश्व युद्ध में अपना पक्ष चुन लिया है।
जिनपिंग चीन के तानाशाह, किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के तानाशाह, अली खामेनेई ईरान के तानाशाह, बशर अल असद सीरिया के तानाशाह, रेडियो एक्टिव लहर चली तानाशाहों में खलबली। लुकाशेंको, जिनपिंग, किम, बशर, हर तानाशाह पर एटम का असर। बेलारूस से चीन तक, सीरिया से उत्तर कोरिया और ईरान तक दुनिया का हर तानाशाह अमेरिका का दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए आज दुनिया के सभी तानाशाह पुतिन के दोस्त बन गए हैं। विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाले पहले न्यूक्लियर धमाके से पहले दुनिया बहुत तेजी से दो खेमों में बंट गई है। पुतिन का पलड़ा तेजी से भारी हो रहा है। पहली बार दुनिया के सभी निरंकुश शासक और तानाशाह एक साथ मिलकर काम करते दिख रहे हैं। जंग डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी बनती जा रही है। इस युद्ध का ही असर है कि अपनी दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब और ईरान बातचीत को भी तैयार हो गए हैं। शी जिनपिंग ने रूस की यात्रा करके क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने की डील डन कर ली। युद्ध के बीच चीनी कंपनियां रूस को ड्रोन और सेमीकंडक्टर दे रही हैं। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको खुलकर पुतिन के साथ हैं। इतना कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के समर्थन में आने वाला पहला देश बेलारूस ही था। ईरान के अली खामेनेई खुलकर रूस के साथ हैं। जंग में रूस को ड्रोन दे रहे हैं, मिसाइल आर्टिलरी भी दे रहे हैं। सीरिया के शासक बशर अल असद पुतिन की मदद से ही सत्ता पर काबिज हैं, इसलिए वो भी खुलकर पुतिन के साथ हैं। युद्ध में रूस की तरफ से हजारों सीरियाई लड़ाके यूक्रेन में लड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर तानाशाहों में शुमार सऊदी अरब के शासक किंग अब्दुल्ला भी पुतिन का साथ दे रहे हैं। दुनिया में दोस्ती के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, खेमे बदले जा रहे हैं। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है। इसके बाद भी सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में रूस को फायदा पहुंचाने के लिए सऊदी के तेल के दाम बढ़ा दिए। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के खिलाफ जाते हुए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, जिससे तेल के दामों में तेजी आ गई और तमाम प्रतिबंधों के बाद भी रूस के सस्ते तेल के ग्राहक बचे रह गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला पुतिन के पार्टनर हैं, क्योंकि दुनिया भर में तेल के दाम यही दोनों दोस्त मिलकर तय करते हैं। सऊदी किंग की पुतिन के साथ दोस्ती अमेरिका को खटक रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पुतिन से गहरी दोस्ती पेंटागन को दहशत में डाल देती है। किम जोंग उन वो है जिनके हाथ में एटम बम का रिमोट है। किम हर हफ्ते बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं और दुनिया जानती है
कि एटम का बटन दबाने से पहले किम जोंग उन पुतिन की तरह बहुत सोचेंगे नहीं। जनवरी 2019 में किम जोंग उन रूस की यात्रा पर आए थे। ये उनकी पुतिन से पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद पुतिन बड़े भाई की भूमिका में आ गए। इस मुलाकात के बाद किम वही करते हैं जो करने का इशारा उन्हें रूस से मिलता है। वैसे भी सोवियत संघ के दौर से ही उत्तर कोरिया और रूस सहयोगी रहे हैं। रूस के साथ उत्तर कोरिया का बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर का है, लेकिन दोनों की दोस्ती अमेरिका को डराती है, क्योंकि अगर पुतिन के ऑर्डर पर बेलारूस से एटम बम लॉन्च हुआ तो नॉर्थ कोरिया से भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, हार्वर्ड।